सबसे बड़ी प्रॉब्लम कब आती है जब आप ट्रेडिंग करके प्रॉफिट तो कमा रहे होते हो 100 रुपये का और नेक्स्ट डे जब आप देखते हो 100 रुपये प्रॉफिट की जगह पे आपका माइनस में 10 रुपये चला जाता है या फिर जितना आपने कमाया नहीं होता उससे ज़्यादा तो आपने ब्रोकरेज पे कर दी होती है। तो इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है? क्योंकि अगर आप एड्स देखोगे बहुत सारी एड्स आते हैं, जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं बहुत कुछ क्लेम करने को तो वो करते हैं। अगर तो आप बड़ी अमाउंट्स में ट्रेड कर रहे हो डेली का, अगर आपका बजट है 1 लाख रुपए लगा के आप ट्रेड कर रहे हो और 10,000 मान के चलो 5,000 2,000 अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 2-3 हज़ार या डिलीवरी कर रहे हो अगर 2-3 हज़ार का प्रॉफिट आप निकाल रहे हो डेली का, तब तो जिस मर्जी डिस्काउंट ब्रोकर के साथ चले जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबका जो ब्रोकरेज है आपको ऑलमोस्ट सेम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बजट यहाँ पे सिर्फ है ही डेली का, अगर आपने मान लो 500 या 1,000 रुपये आपने इन्वेस्ट करना है, उसमें से भी आपने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके इंट्राडे सीख रहे हो या फिर डिलीवरी कर रहे हो, तो अगर आप क्या होता है कि सबसे पहले तो लोग इंट्राडे में जाते हैं। क्योंकि इंट्राडे में क्या होता है, अगर आपके पास 500 है तो भी आप 1,000 या 2,000 अमाउंट का स्टॉक को खरीद लेते हो, शाम तक देखते हो जब प्रॉफिट होता है तो बेच देते हैं। इसमें भी प्रॉब्लम हम लोग क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग करते हैं, मान लीजिए हमने 500 था, उसमें से 100 रुपये का कुछ भी छोटा मोटा हल्का फुल्का शेयर ले लिए, 1-2 शेयर खरीद लिए मार्जिन के ऊपर। मान लीजिए हमने यहाँ पे 1,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया। अब 1,000 में अगर 10-20 रुपये का भी प्रॉफिट निकलता है तो हम क्या करते हैं, उस 20 रुपये को फटक से क्या करते हैं, इसको सेल कर देते हैं और हमें लगता है भाई चलो 20 रुपये मैंने एक ट्रेड से प्रॉफिट निकाल लिया। स्पेशली ऑप्शंस में चले जाते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग लोग ज़्यादातर करते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, लॉट्स मतलब जो प्राइस होता है एक्सपायरी के दिन बहुत ही कम रहता है ना, 2-2 3-3 रुपये में भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। और वो ये सोचते हैं 4-5 ट्रेड्स ले लेते हैं और मान लो कि 20x5 करके उन्होंने 100 रुपये का प्रॉफिट निकाल लिया और नेक्स्ट डे उनको पता चलता है कि एक ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए उनको कितना पे करना पड़ा था, 20 + 20 यानी 40 रुपये पर ट्रेड, यानी कि 200 तो भाई सिर्फ कंपनी के ब्रोकरेज चली गई, प्लस यहाँ पे स्टैट्यूटरी चार्जेस आपको अलग से लग जाएंगे, मान लो 20 रुपये वो लग जा रहे हैं। तो यानी कि कमाया आपने 100 रुपये और चार्जेस आपने पे कर दिए कितने, 220 रुपये। तो भाई 120 रुपये आपके पॉकेट से चला जाएगा। इसी चीज़ का सलूशन आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है कि आपको किस ब्रोकर के साथ जाना चाहिए ताकि आपका जो मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस लग सके ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे देखिए कुछ फेमस नेम्स आते हैं। सबसे पहले सबके माइंड में एक नाम आता है, एक तो आता है पेटीएम मनी का, क्योंकि पेटीएम सभी यूज़ करते हैं। एक नाम आता है आपके दिमाग में ज़ेरोधा का, एक दिमाग में नाम आता है जब भी हम मार्केट में चलते हैं एंजल वन का, एंड 5 पैसा। तो 5 पैसा भी अच्छा है, लेकिन 5 पैसा के लिए अच्छा तब है अगर आप इसका मंथली सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, यानी हर महीने आपको कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन पे करना पड़ेगा। 499 समथिंग का है। इसको फिलहाल के लिए भी हम क्रॉस कर देंगे क्योंकि अभी यहाँ पे हमको मिनिमम ब्रोकरेज चार्जेस वाला ट्रेडिंग अकाउंट चाहिए। बात कर लेते हैं, यहाँ पे पेटीएम मनी बच जाता है, ज़ेरोधा बच जाता है, एंजल वन बच जाता है। स्टार्टिंग कर लेते हैं पेटीएम मनी से ज़ेरोधा और एंजल वन में। तो यहाँ पे देखिए अगर पेटीएम मनी की बात कर लूँ, पेटीएम मनी में क्या है कि अगर तो आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो, डिलीवरी मतलब क्या होता है, आज अगर आप शेयर को खरीद रहे हो उसको 5 दिन 10 दिन तक रखने वाले हो, साल रखने वाले हो, अगर तो छोटा अमाउंट है तो सिर्फ यहाँ पे 2.5% आपको ब्रोकर्स लेंगे, या फिर अगर बड़ा कर रहे हो तो मैक्सिमम 20 रुपये की यहाँ पे ब्रोकर्स लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लेंगे। और अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, जैसे कि मैंने बात करी कि अगर आप मार्जिन पे काम कर रहे हो तो यहाँ पे अगर छोटी अमाउंट है तो सिर्फ 0.05% आपका चार्ज लगेगा और मैक्सिमम 20 रुपीज़। अगर मानो लाखों में कर रहे हो तो 20 रुपये लगेगा, मैक्सिमम 20 लगेगा। अगर कोई 100-200 की ट्रेड कर रहे हो तो फिर 0.05% से जो भी बनेगा वो ब्रोकरेज बहुत ही सही है। और इसका पेटीएम मनी का एक ये फ़ायदा है, अकाउंट ओपनिंग बड़ा फास्ट है, अप्रूवल बड़ी फास्ट आपको मिल जाती है। 24 घंटे में आपका अकाउंट रेडी होकर के ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है और अकाउंट ओपनिंग भी बिल्कुल यहाँ पे फ्री है। अगर मेंटेनेंस की बात करूं ईयरली, तो मेंटेनेंस तो कुछ नहीं है, बट इनकी एक प्लेटफॉर्म फीस है जो कि अप्रॉक्सीमेट 360 रुपीज़ है सेकंड ईयर से, जो आपको पे करना पड़ता है अगर आप इसका अकाउंट को यूज़ कर रहे हो। तो उसके बाद में अगर बात करते हैं सेकंड नंबर पे ज़ेरोधा का, तीनों में से क्या बेस्ट है मैं उसकी भी बात करूँगा। ज़ेरोधा में क्या होता है, अगर तो आप डिलीवरी ट्रेड्स ले रहे हो, आज खरीद के कल परसों बेचने वाले हो, तो कोई भी ब्रोकरेज है ही नहीं, भी बिल्कुल ज़ीरो है। इंट्राडे अगर आज आप खरीद रहे हो और आज ही आपको बेचना है, मार्जिन पे ले रहे हो, तो क्या है यहाँ पे सिर्फ 0.03% लगने वाला है, मैक्सिमम कितना लगेगा 20। तो यहाँ पे मिनिमम लेकर के चल रहे हैं तो 0.03%, जो कि पेटीएम से थोड़ा सा कम है। अकाउंट ओपनिंग चार्जेस इसमें भी क्या है, लेकिन हाँ इसमें अकाउंट ओपनिंग चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे 200 रुपीज़।
यानी आपको 200 रुपीज़ यहाँ पे करना पड़ेगा। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हो सकता है जो भी नए लोग हैं, बट स्टिल ज़रोधा की अगर ओवरऑल सर्विसेज की बात करें तो बहुत ही बेटर है। और इसमें भी EMC आपको पे करना पड़ता है सेकेंड ईयर से। ये आई थिंक 300 रुपीज़ के आसपास इसमें भी आपको पे करना पड़ता है AMC। नंबर 3 पे बात कर लेते हैं एंजल वन की, जो कि बहुत ही शानदार है। इवन मैं खुद भी अभी एंजल वन को काफ़ी यूज़ करने लग गया हूँ। इसका रीज़न ये है, एक तो इसमें जो आपका अकाउंट ओपनिंग है वो बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करते हैं कि मान कर चलो यहाँ पे अगर हम ट्रेड लेते हैं तो जो इसका डिलीवरी ट्रेड है, पहले इसका डिलीवरी पेड हुआ करता था, अभी इसने भी क्या कर दिया है, फ्री कर दिया है। और इंट्राडे का भी इन्होंने पहले थोड़ा सा ज़्यादा हुआ करता था, अभी क्या है 0.03, और यहाँ पे कितना कर दिया है, मैक्सिमम 20 रुपीज़ कर दिया है। और इसके साथ इसमें यही बेनिफिट है कि मान के चलो अगर आज आप अकाउंट ओपन कर रहे हो, आप अकाउंट ओपन आज कर रहे हो टुडे, तो आपको नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए बिल्कुल ब्रोकरेज फ्री आपका रहने वाला, कोई भी आपका ब्रोकरेज नहीं लगेगा। और जो मैक्सिमम लिमिट है 500 रुपये तक की आपको यहाँ पे ब्रोकरेज फ्री मिल जाती है। तो इस ऑफर का अगर बेनिफिट लेना चाहते हो तो जल्दी से आप एंजल वन में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। अदरवाइज जो हमने यहाँ पे 3 ब्रोकर्स की बात करी, एंजल वन, ज़ेरोधा एंड पेटीएम मनी, तीनों सही हैं। एंजल वन इसमें थोड़ा सा मुझे बेटर लगता है, ज़रोधा भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि ज़रोधा की दूसरी सर्विसेज बहुत ही बेटर हैं। और एक लिस्ट में हम एक चीज़ स्किप कर रहे थे, नंबर 4 पे फायर्स ब्रोकर भी बहुत अच्छा है और ये भी ज़रोधा की तरह ही, इसका ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। यहाँ पे भी जो डिलीवरी ट्रेड्स हैं आपको फ्री मिल जाती हैं फायर्स में। और इंट्राडे की अगर बात कर ले तो इंट्राडे में भी अगेन 0.03% और मैक्सिमम ₹20 यहाँ पे लगता है। तो ये तो जो हमने बात करी थी चारों ब्रोकर्स की, सबकी बात करी कि अगर हम इक्विटी में, इक्विटी सेगमेंट क्या होता है, जैसे SBI का स्टॉक हो गया, HDFC का हो गया, जिसको हम कहते हैं शेयर खरीदना बेचना, उन सभी के लिए। अगर आप मान के चलो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या स्टॉक के ऑप्शंस में, तो नए लोग ऑप्शंस में भी इंटरेस्ट लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया कि उसमें प्रीमियम कम मिल जाता है एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए मैं सभी ब्रोकर्स की बात करने जा रहा हूँ अभी एक साथ, क्योंकि सभी में सेम रहता है। 20 रुपये अप्रॉक्सीमेट 20 रुपीज़ बाय साइड पे लगने वाला है, 20 रुपीज़ सेल साइड पर लगने वाला है। यानी कि एक ऑर्डर को एग्जीक्यूट होने में, एक एग्जीक्यूटेड ऑर्डर आपको कितना में पड़ेगा, 40 रुपीज़ में पड़ेगा। यानी कि अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो इतना प्रॉफिट तो आना चाहिए, मिनिमम 100 रुपये का प्रॉफिट तो आ रहा हो तभी इसको बेचना, क्योंकि 40 रुपीज़ तो ये ब्रोकरेज है। इसके अलावा यहाँ पे स्टैट्यूटरी चार्जेस भी पड़ते हैं, जिसमें STD चार्जेस रहता है, एक्सचेंज का ट्रांजैक्शन चार्जेस रहता है, सेबी के कुछ चार्जेस रहते हैं, और जो ब्रोकरेज है उसके ऊपर GST भी लगती है। तो छोटी फुल्की ये अमाउंट बनती है, स्टैम्प ड्यूटी लगती है, सारा कुछ मिला करके आप मान के चलो जो भी आपकी ब्रोकरेज बन रही है इसके ऊपर आप ये मान के चलो कि तकरीबन 5% तो आप और इसमें ऐड कर ही लो, है ना, वो आपको टोटल मिला करके बनेगा। क्योंकि जो स्टैट्यूटरी चार्जेस उसकी हम यहाँ पे बात नहीं करने वाले, वो जिस भी ब्रोकर में चले जाओ, रेगुलेटरी चार्जेस हैं वो आपको पे करनी पड़ेंगी, मैंडेटरी है वो ठीक है। जो आपका यहाँ पे फ़र्क ज़्यादातर पड़ता है वो ब्रोकरेज में ही पड़ता है, जो कि हमने बात कर ली। तो एंजल वन में खोल सकते हो, पेटीएम मनी भी अच्छा है अगर आपको फास्ट चाहिए, अकाउंट ओपनिंग फ्री है। ज़रोधा बेटर है, बट ज़रोधा में आपको क्या है कि अकाउंट ओपनिंग के लिए पैसे देने पड़ेंगे। फायर्स भी बहुत अच्छा ही है, तो फायर्स को मैं ऐसे पर्सनली ज़्यादा यूज़ नहीं करता, बट क्योंकि वो मिनिमम ब्रोकरेज की बात होती है तो वो ब्रोकरेज उसकी कम है, तो इसकी मैंने बात करी है, क्योंकि मैंने पर्सनली अब तक उसको यूज़ नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द उसको भी यूज़ करके देखेंगे। और फाइनल रिकमेंडेशन चाहते हो तो नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि आपको एग्जैक्ट किसके साथ जाना चाहिए, और जो भी फ्यूचर में चेंजेस होंगे उसके हिसाब से क्या है लिस्ट जो होगी हम उसको ऊपर नीचे कर देंगे डिस्क्रिप्शन में। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।